खोखले में आग लग गई तो पूरा वृक्ष भस्म हो जाता है। ऐसे हृदय में, खोखला शब्द इसलिए कहा गया कि वो बीच में होता है, ऐसे ही हृदय में जब तुम विषय चिंतन करते हो, भगवत चिंतन बिल्कुल नहीं करते, तो सर्वनाश हो जाता है। वो जलाकर राख कर देता है तुम्हारे सुकृतों के, तुम्हारे सुख को, शांति को। और सब इसी में लगे हैं, चाहते हैं सुख, शांति, आनंद, पर करते वही है जिससे आनंद नष्ट हो जाए, सुख नष्ट हो जाए, शांति नष्ट हो जाए। कैसी मूढ़ता छा गई है। विषयों के प्राप्त ना होने पर अपने को त्यागी कहना त्याग नहीं कहलाता। ब्रह्म ऋषि जन उपदेश कर रहे हैं युधिष्ठिर को। अब आपके पास वो विषय है ही नहीं और आप अपने को त्यागी कहते हैं, तो त्याग नहीं है। जब विषयों की बाहुल्यता हो और उसके भोगने की इच्छा ना हो, तो उसे त्याग कहते हैं। उसी को वैराग्य कहते हैं। किसी के प्रति, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, तनिक भी राग न रह जाना, ये बंधन मुक्त पुरुष का लक्षण है। किसी भी विषय में प्रीता नहीं, किसी भी व्यक्ति में प्रीता नहीं, किसी में पद में, प्रतिष्ठा आदि में प्रियता नहीं, तो वो जीवन मुक्त है, जीते हुए जीवन मुक्त हो चुका है। इसलिए धन को, व्यवस्था को, मित्रों के स्नेह को आप सुख मत समझिए महाराज। अपने शरीर में आसक्ति या दूसरे शरीर में आसक्ति, इस आसक्ति का ही नाश करना मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। हम लोगों ने क्या पाल रखा है, जितनी आसक्ति बढ़ा लो उतने सुखी हो जाओगे। महापुरुष जन ने क्या अनुभव किया, इस शरीर की आसक्ति को और इस शरीर संबंधियों की आसक्ति को मिटाना इस मनुष्य जन्म का परम कर्तव्य है। आसक्ति मिट गई, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, परमानंद में निमग्न हो जाओगे। इस आसक्ति को मिटाने के लिए ज्ञानी महात्माओं का संग, योग युक्त आचरण, शास्त्र का स्वाध्याय और मन को कभी खाली न रहने देना। खाली रहने दोगे शैतान है, पटक देगा। ये मन भूत है और ये काम चाहता है, काम। और चाहे जिस काम में लगा दो चट्टे उससे उब जाता है, दूसरा नया चाहता है, नया भोग चाहता है। नहीं दोगे तो मार देगा तुम्हें, ऐसी व्यथा पैदा कर देगा। अब क्या करें? तो एक उपाय है, राधा 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 राधा।